सबसे पहले एक प्रश्न पूछा है और उससे संबंधित एक दो प्रश्न और भी पूछे हैं। पूछा है मन चंचल है और बिना अभ्यास और वैराग्य के वो कैसे स्थिर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस ध्यान की साधना के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस साधना को समझने में भी बहुत सहयोगी होगा। इसलिए मैं थोड़ी सूक्ष्मता से इस संबंध में बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि हजारों वर्ष से मनुष्य को समझाया गया है कि मन चंचल है और मन की चंचलता बहुत बुरी बात है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मन निश्चित ही चंचल है, लेकिन मन की चंचलता बुरी बात नहीं है। मन की चंचलता उसके जीवंत होने का प्रमाण है। जहां जीवन है वहां गति है, जहां जीवन नहीं है, जड़ता है, वहां कोई गति नहीं। मन की चंचलता आपके जीवित होने का लक्षण है, जड़ होने का नहीं। मन की इस चंचलता से बचा जा सकता है अगर हम किसी भांति जड़ हो जाएं। और बहुत रास्ते हैं मन को जड़ कर लेने के। जिन बातों को हम समझते हैं साधनाएं, उनमें से अधिकांश मन को जड़ करने के उपाय। जैसे किसी भी एक शब्द की, नाम की निरंतर पुनरुक्ति, रिपीटिशन मन को जड़ता की तरफ ले जाता है। निश्चित ही उसकी चंचलता क्षीण हो जाती है, लेकिन चंचलता क्षीण हो जाना ही न तो कुछ पाने जैसी बात है, न कुछ पहुंचने जैसी स्थिति है। गहरी नींद में भी मन की चंचलता शांत हो जाती, गहरी मूर्छा में भी शांत हो जाती, बहुत गहरे नशे में भी शांत हो जाती। और इसीलिए दुनिया के बहुत से साधु और सन्यासियों के संप्रदाय नशा करने लगे हों तो उसमें कुछ संबंध है। मन की चंचलता से ऊब कर नशे का प्रयोग शुरू हुआ। हिंदुस्तान में भी साधुओं के बहुत से पंथ गांजे, अफीम और दूसरे नशों का उपयोग करते, क्योंकि गहरे नशे में मन की चंचलता रुक जाती है, गहरी मूर्छा में रुक जाती है, निद्रा में रुक जाती है। चंचलता रोक लेना ही कोई अर्थ की बात नहीं है। चंचलता रुक जाना ही कोई बड़ी गहरी खोज नहीं है। और चंचलता को रोकने के जितने अभ्यास हैं वे सब मनुष्य की बुद्धिमत्ता को, उसकी विजडम को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग को सबको छीन करते हैं, कम करते हैं। जड़ मस्तिष्क मेधावी नहीं रह जाता। तो क्या मैं ये कहूं कि चंचलता बहुत शुभ है? निश्चित ही चंचलता शुभ है, बहुत शुभ है। लेकिन चंचल तो विक्षिप्त का मन भी होता है, पागल का मन भी होता है। विक्षिप्त चंचलता शुभ नहीं है, पागल चंचलता शुभ नहीं है। चंचलता तो जीवन का लक्षण, जहां गति है वहां चंचलता होगी। लेकिन विक्षिप्त चंचलता, जैसे एक नदी समुद्र की तरफ जाती है, जीवित नदी समुद्र की तरफ बहेगी, गतिमान होगी। लेकिन कोई नदी अगर पागल हो जाए, अभी तक कोई नदी पागल हुई नहीं, आदमियों को छोड़ के और कोई पागल होते ही नहीं। कोई नदी अगर पागल हो जाए
तो भी गति करेगी, कभी पूरब जाएगी, कभी दक्षिण जाएगी, कभी पश्चिम जाएगी, कभी उत्तर जाएगी और भटकेगी, अपने ही विरोधी रास्तों पर भटकेगी, सब तरह दौड़ेगी, धूपेगी, लेकिन सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। तब उस गति को हम पागल गति कहेंगे। गति बुरी नहीं है, पागल गति बुरी है। आप यहां तक आए, बिना गति के आप यहां तक नहीं आते। लेकिन गति अगर आपकी पागल होती तो आप पहले कहीं जाते थोड़ी दूर, फिर कहीं जाते थोड़ी दूर, फिर लौट आते, फिर इस कोने से उस कोने तक जाते, फिर वापस हो जाते और भटकते एक पागल की तरह। तब आप कहीं पहुंच नहीं सकते थे। वो मन जो पागल की भांति भटकता है घातक है, लेकिन स्वयं गति घातक नहीं है। जिस मन में गति ही नहीं है वो मन तो जड़ हो गया। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है। मैं गति और चंचलता के विरोध में नहीं हूं, मैं जड़ता के पक्ष में नहीं हूं। और हम दो ही तरह की बातें जानते हैं अभी, या तो विक्षिप्त मन की गति जानते हैं और या फिर राम राम जपने वाले या माला फेरने वाले आदमी की जड़ता जानते हैं। इन दो के अतिरिक्त हम कोई तीसरी चीज नहीं जानते। चाहिए ऐसा चित्त जो गतिवान हो लेकिन विक्षिप्त ना हो, पागल ना हो। ऐसा चित्त कैसे पैदा हो उसकी मैं बात करूं। उसके पहले ये भी निवेदन करूं कि मन की चंचलता के प्रति अत्यधिक विरोध का जो भाव है वो योग्य नहीं है और न अनुग्रहपूर्ण है और न कृतज्ञतापूर्ण है। अगर मन गतिवान न हो और चंचल न हो तो हम मन को न मालूम किस कूड़े करकट पे उलझा दें और वहीं जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन मन बड़ा साथी है, वो हर जगह से उबा देता है और आगे के लिए गतिमान कर देता है। एक आदमी धन इकट्ठा करता है, कितना ही धन इकट्ठा कर ले मन उसका राजी नहीं होता, इंकार कर देता है, इतने से कुछ भी ना होगा। मन कहता है और लाओ। वो और धन ले आए, मन फिर कहेगा और लाओ। मन कितने ही धन पे तृप्त नहीं होता, कितना ही यश मिल जाए मन तृप्त नहीं होता, कितनी ही शक्ति मिल जाए मन तृप्त नहीं होता। ये मन की अतृप्ति बड़ी अद्भुत है। अगर ये अतृप्ति न हो तो दुनिया में कभी कोई आदमी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। अगर बुद्ध का मन तृप्त हो जाता उस धन से जो उनके घर में उपलब्ध था और उस संपत्ति से, उस राज्य से जो उन्हें मिला था, तो फिर बुद्ध के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति नहीं होती। लेकिन मन अतृप्त था और चंचल था, उन महलों से वो तृप्त न हुआ और वो मन आगे भागने लगा। इसलिए एक क्षण आया कि मन की अतृप्ति क्रांति बन गई। वो जो डिस्कंटेंट है मन की, वो जो मन का असंतोष है, वही तो क्रांति बनता है। नहीं तो क्रांति कैसे होगी जीवन में? अगर मन चंचल न हो तो धन से तृप्त हो जाएगा, भोग से तृप्त हो जाएगा, वासना से तृप्त हो जाएगा। इजिप्त में एक फकीर था, इजिप्त का बादशाह उससे कभी कभी मिलने जाता था। एक बार वो बादशाह मिलने गया, फकीर के द्वार पर ही उसकी पत्नी बैठी थी। उस बादशाह ने कहा कि मैं फकीर को मिलने आया हूं, वो कहाँ है? उसकी पत्नी ने कहा आप बैठे, 2 क्षण विश्राम करें, पीछे के बगीचे में वो काम करता है, मैं उसे बुला लाऊं। लेकिन वो बादशाह बैठा नहीं, वो खेत की मेड़ पर टहलने लगा। उसकी पत्नी ने फिर भी कहा कि आप बैठ जाएं। उसने कहा तुम बुला लाओ, मैं टहलता हूं। पत्नी ने सोचा शायद खेत की मेड़ पर बैठना उसे शोभा युक्त न मालूम होता हो, उसे भीतर बुलाया, चटाई बिछाई और कहा आप यहां बैठ जाएं। लेकिन वो आके ढलान में टहलने लगा। उसने कहा तुम बुला लाओ, मैं टहलता हूं। वो पत्नी गई, उसने अपने पति को बुलाया और मार्ग में उससे कहा कि बादशाह तो बड़ा पागल मालूम होता, मैंने उसे बहुत आग्रह किया बैठ जाने का, लेकिन वो बैठा नहीं। उस फकीर ने कहा उसके योग, उसके बैठने योग्य स्थान हमारे पास नहीं, इसलिए वो टहलता है। उसके बैठने योग्य स्थान हमारे पास नहीं है, इसलिए वो टहलता है, नहीं तो वो जरूर बैठ जाता है। मैंने उसे बहुत बार बैठे हुए भी देखा है। ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं
कि हमारा मन जो इतना चंचल है वो इसीलिए कि हम मन के बैठने योग्य स्थान आज तक नहीं दे सके। अगर हम मन के बैठने योग्य स्थान देते हैं वो तो तत्क्षण बैठ जाएगा, उसकी सारी चंचलता विलीन हो जाएगी। परमात्मा के पूर्व मन कहीं भी नहीं बैठ सकता है, वही उसके बैठने का स्थान है। इसलिए मन की आप पर बड़ी कृपा है कि वो चंचल है और हर कहीं नहीं बैठ जाता है। वो परमात्मा के पहले कहीं भी बैठेगा नहीं, ये उसकी कृपा है। और जिस दिन वो बैठेगा उस दिन ही इस कृपा को आप समझ पाएंगे कि मन मुझे यहां तक ले आया। अगर मन कहीं बैठ जाता तो मैं परमात्मा तक आने में असमर्थ था। मन ले जाएगा, हर जगह अतृप्त कर देगा, कहीं रुकेगा नहीं, हर जगह चंचल हो जाएगा। उस क्षण तक चंचल होता रहेगा जब तक कि परम विश्राम का क्षण ना आ जाए, जब तक कि वो बिंदु ना आ जाए जहां मन बैठ सकता है। जिस जगह मन बैठ जाए, बिना जड़ हुए जीवित गतिमान मन जिस जगह जाकर विश्राम को उपलब्ध हो जाए, जान लेना परमात्मा निकट आ गया। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मन स्थिर हो जाए तो परमात्मा मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि परमात्मा मिल जाए तो मन एकदम स्थिर हो जाएगा। वो स्थिरता फिर जड़ता नहीं होगी, वो स्थिरता बड़ी जीवंत होगी, बड़ी जागरूक होगी। लेकिन हम करते हैं उल्टा, हम मन को जड़ करना चाहते हैं। मन के जड़ करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, केवल गहरी नींद आ जाएगी, केवल मूर्छा हो जाएगी, केवल तंद्रा हो जाएगी, केवल मन जड़ हो जाएगा। तो जिसको हम अभ्यास कहते हैं वो सब अभ्यास करीब करीब इसी भांति का है जिससे मन जड़ होता है। मैं जो कह रहा हूं वो अभ्यास नहीं है। अगर ठीक से समझें तो वो अनभ्यास है। मन ने अब तक जो अभ्यास किए हैं उन सबको छोड़ देना है, कोई नया अभ्यास नहीं करना है। क्योंकि मन जो भी अभ्यास करता है, मन ही तो करेगा ना अभ्यास। और मन का कोई भी अभ्यास मन के ऊपर ले जाने में मार्ग नहीं बन सकता, वो मन से बड़ा नहीं हो सकता। आप ही अभ्यास करेंगे ना, तो आपके चित्त की जो दशा है उस दशा से ऊपर आप कभी नहीं जा सकेंगे। अभ्यास कौन करेगा? आप ही करेंगे, आपका ही मन करेगा। इसलिए मैं कहता हूं अभ्यास से कभी आप ऊपर नहीं जा सकेंगे। मन का सारा अभ्यास छोड़ दें, शांत हो जाएं। अभ्यास भी एक अशांति है। शांत हो जाएं, जैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना करने की स्थिति में हो जाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे ना करने की स्थिति गहरी होगी, आप पाएंगे कि मन विलीन होता जा रहा है। जैसे जैसे मन शांत और विलीन होगा वैसे वैसे आप पाएंगे कि एक दूसरे लोक में चेतना उठ रही है और जाग रही है। लेकिन आप कहेंगे ये भी तो अभ्यास ही हुआ। हम शांत होकर बैठे, चित्त को विश्राम में ले जाएं, ये भी अभ्यास, ये भी एक प्रैक्टिस हुई। नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा ये अभ्यास नहीं है। जैसे अगर मैं ये मुट्ठी बांधे हूं और कोई मेरे पास आए और मैं उससे पूछूं कि इस मुट्ठी को मैं कैसे खोलूं, तो वो मुझसे क्या कहेगा? वो कहेगा खोलने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बांधने के लिए जो कुछ कर रहे हैं कृपा कर उतना ही ना करें, मुट्ठी तो खुल जाएगी। मुट्ठी का खुलना तो अपने आप हो जाएगा, हम उसे बांधने के लिए जो कर रहे हैं वो भर ना करें। तो मुट्ठी का खुलना अभ्यास नहीं है, बांधने के लिए हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसके छोड़ते ही मुट्ठी खुल जाएगी। जैसे एक वृक्ष की शाखा को हम खींच के पकड़ लें और किसी से पूछें कभी से इसकी जगह वापस लौटाने के लिए क्या करें, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा आप कुछ भी ना करें वापस लौटाने के लिए, कृपया इसे रोक रखने के लिए जो कर रहे हैं वो भर ना करें, शाखा अपने आप वापस लौट जाएगी। हम मन के साथ जो कर रहे हैं निरंतर, क्या कर रहे हैं हम मन के साथ? हम कुछ काम कर रहे हैं मन के साथ। अगर हम वो ना करें, मन अपने आप शांत हो जाएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे सुबह मैंने आपसे कहा कि हम मन के साथ निरंतर प्रतिरोध की एक साधना कर रहे हैं, रेसिस्टेंस की साधना कर रहे हैं। हम 24 घंटे मन से प्रतिरोधी बने हुए हैं किसी न किसी स्थिति के प्रति। हमारा प्रतिरोध इतना ज्यादा है कि जीवन भर हम लड़ रहे हैं। मन हमारा 24 घंटे लड़ रहा है। कभी भी गैर लड़ाई की स्थिति में हमारा मन नहीं। ये लड़ाई
मन को तनाव से भर देती है, बेचैनी से भर देती है, दुख असफलता से भर देती है। और तब मन में इतना ज्यादा रुग्ण, फीवरिश, इतना बुखार की स्थिति हो जाती है कि फिर हम शांति की खोज करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं शांत कैसे हो जाएं। वो हमसे कहते हैं राम राम जपो, ओम ओम जपो, या माला फेरो, या मंदिर जाओ, या ये पढ़ो, या वो पढ़ो, या ये मंत्र, या वो जाप। वो हमें ये बताते हैं, हम वो जाप शुरू कर देते हैं बिना इस बात को जाने हुए कि ये जाप कौन कर रहा है। वही फीवरिश माइंड, वही अशांत परेशान मन, वही बीमार रुग्ण मन जाप फेर रहा है। बीमार मन, रुग्ण मन जाप फेरेगा तो जाप से क्या फल आने वाला है? ये सब खुद भी उसी बीमारी के हिस्से के भीतर ये बात सारी चलेगी। इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इससे कोई परिवर्तन कभी नहीं हुआ है। मैं आपसे कहूंगा, बजाय इसके कि आप शांति की खोज में जाएं, उचित है कि आप समझें कि अशांति क्यों है। मेरे पास तो रोज निरंतर लोग आते, वो ये कहते हैं कि हमें शांत होना है। मैं उनसे पूछता हूं कि इसकी फिक्र छोड़ दें। अशांत व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि अगर अशांत व्यक्ति शांत नहीं हो सकता तो क्या हम बिल्कुल निराश हो जाएं? मैं उनसे कहता हूं नहीं, अशांत व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, लेकिन अशांत व्यक्ति अगर अशांति के मूल कारणों से समझ ले तो अशांति से मुक्त हो सकता है। और जब अशांति से मुक्त हो जाएगा तो जो चीज शेष रह जाएगी उसका नाम शांति है। अशांत मन शांत नहीं हो सकता, हाँ अशांति से मुक्त हो सकता है। अशांति से मुक्त हो जाए तो शांति तो हमारा स्वभाव है, हम तो उसमें खड़े हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि हम शांति खोजें और उसके लिए कोई अभ्यास करें, मेरी दृष्टि ये है कि हम समझें कि हम अशांत क्यों हैं। और अगर हम समझ लें कि अशांत क्यों है, तो जिस चीज को हम समझ लेंगे कि वो हमें अशांति दे रही है, उसे छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज हमें अशांति दे रही हो वो समझ में ही आ जाए तो छूट जाएगी। आपको समझ में आ जाए कि जहर रखा हुआ है, आप नहीं पीते। आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ दीवार है, यहाँ दरवाजा है, तो आप दरवाजे से निकलते हैं, दीवार से नहीं निकलते। क्यों? अभ्यास करते हैं बहुत दीवार से न निकलने का, कि दरवाजे से निकलने का कोई अभ्यास करते हैं नहीं, बस जान लेते हैं कि ये दरवाजा है और ये दीवार, फिर दीवार से आप नहीं निकलते। जिस दिन आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाए कि अशांति कहाँ कहाँ है चित्त में, कौन कौन से कारणों से, उस दिन कोई अभ्यास नहीं करना होता। अंडरस्टैंडिंग, समझ मात्र जीवन में क्रांति ला देती है। आप और ढंग से चलना शुरू हो जाते हैं। एक दक्षिण में फकीर हुआ, उसके आश्रम में एक युवक बहुत बहुत बकवादी, बहुत तार्किक और विवादी था, जैसे आमतौर से धार्मिक लोग होते हैं। धार्मिक लोग आमतौर से विवादी होते हैं, और जो जितना बड़ा विवादी होता है हम कहते हैं उतनी बड़ा महर्षि है। जो जितना खंडन करे, तर्क करे, विवाद करे, कहते हैं उतनी बड़ा ज्ञानी है। वो युवक भी बड़ा ज्ञानी था। वो सुबह से सांझ तक सिवाय खंडन मंडन के उसे कोई काम ही नहीं था। ये शास्त्र ठीक है और वो शास्त्र गलत है, और ये धर्म ठीक है और वो धर्म गलत है, निरंतर। एक दिन यात्रा करता हुआ एक सन्यासी मेहमान हुआ उस आश्रम में। उस युवक ने उससे भी बहुत विवाद किया, उसे बहुत पराजित भी किया। विवाद का सुख ही और क्या है सिवाय इसके कि हम किसी को पराजित करें। और जहां पराजित करने वाला व्यक्ति मौजूद है वहां फर्क नहीं पड़ता कि पराजय तर्क के द्वारा लाई गई या तलवार के द्वारा, हिंसा मौजूद है। वो एक तरह के लोग हैं। पुराने दिनों में गुरु निकलते थे, गांव गांव खोजते थे, दुश्मनों को लड़ने जाते थे, उनको विवाद में हराने जाते थे। ये सब अहंकार की चेष्टाएं, इनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं। वो आते से उस सन्यासी से जूझ गया। उस सन्यासी को उसने शाम तक बहुत परेशान कर दिया, उसके सारे तर्क खंडित कर दिए। सांझ हारा हुआ वो सन्यासी चला गया। वो युवक बहुत गौरव से अपने मित्रों की तरफ देखा। उसके गुरु ने उससे कहा कि देख, मैंने तुझे कभी नहीं कहा, लेकिन 3 वर्ष से निरंतर तू यहाँ है और सुबह से सांझ तक विवाद करता है, तर्क करता है। आज मैं तुझसे ये कहता हूं कि कभी मौन भी होकर देखेगा या नहीं।
और मैं तुझसे ये निवेदन करता हूं कि इतने दिन तूने तर्क किया और विवाद किया, क्या तुझे मिला? अगर कुछ मिला हो तो मुझे भी बता, मैं भी विवाद करूं, मैं भी तर्क करूं। अगर न मिला हो तो मौन होकर देख। कब से तू मौन होगा? उस युवक ने क्या किया आपको पता है? उसने आंख बंद की तो क्षण वो मौन बैठा रहा और उसने अपने गुरु को कहा कि मैं ये अंतिम शब्द बोल रहा हूं कि आगे अब कभी नहीं बोलूंगा। वो अंतिम दिन था, फिर जीवन भर वो नहीं बोला। लोगों ने आके उसके गुरु को कहा कि ये युवक तो बिल्कुल पागल मालूम होता है, पहले तो बहुत विवाद करता था और अब बिल्कुल चुप हो गया। उसके गुरु ने कहा है, इस जैसे लोग मुश्किल से पाए जाते हैं। इतनी स्पष्ट समझ मुश्किल से होती है। इसे अभ्यास की भी जरूरत ना पड़ी, इसे चीज दिखाई पड़ी और हो गई। इसने सुना, समझा, 2 क्षण आंख बंद करके मौन हुआ, उसे बात दिखाई पड़ गई कि तर्क में जो शांति नहीं थी वो 2 क्षण के मौन में थी। तर्क गया और विलीन हो गया। कोई अभ्यास थोड़ी करना पड़ता छोड़ने के लिए। ज्ञान खुद क्रांति बन जाता है। अभ्यास तो वहां करना होता है जहां ज्ञान नहीं होता, वहां अभ्यास करना होता है। अभ्यास अज्ञानी का लक्षण है। जब हम किसी चीज की कोशिश कर करके करते हैं तो वो झूठी हो जाती है। एक आदमी कहता है कि मैं शराब छोड़ने का अभ्यास कर रहा हूं। उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि उसे ये दर्शन नहीं हुए कि शराब जीवन के लिए घातक है, इसलिए अभ्यास कर रहा है। एक आदमी कहता है कि मैं ये काम करने का अभ्यास कर रहा हूं, वो काम छोड़ने का अभ्यास कर रहा हूं। इसका अर्थ क्या? अगर दिखाई पड़े तो दर्शन ही क्रांति हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। मेरा आग्रह है कि चीजों को समझना चाहिए, अभ्यास करने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। समझ से जो आता है वो सहज परिवर्तन है, अभ्यास से जो आता है वो जबरदस्ती लाया हुआ परिवर्तन है। और जबरदस्ती लाए हुए परिवर्तन के पीछे विरोधी चित्त निरंतर मौजूद रहता है। वो कहीं खोता नहीं, वो कहीं जाता नहीं। अगर मैं जबरदस्ती साध के अभ्यास करके ब्रह्मचर्य को पालूं, भीतर सेक्स मौजूद रहेगा, जा नहीं सकता। इसलिए जिनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं उनकी दृष्टि और मन में जितनी सेक्सुअलिटी होती है, जितनी कामुकता होती है, उतनी सामान्य जन के मन में नहीं होती, हो भी नहीं सकती। अभ्यास कर करके ऊपर से ब्रह्मचर्य को थोप लेते हैं, भीतर का काम, भीतर की वासना कहां जाएगी? वो भीतर बैठी रहती, फिर वो नए नए रूपों से निकलती। उसके बड़े अजीब अजीब रूप है जिनकी हमें पहचान भी नहीं। क्या आपको पता है कि जिन लोगों ने स्वर्ग में निरंतर युवा रहने वाली अप्सराओं की कल्पना की है, ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जिनको हम जमीन पर ब्रह्मचारी की तरह जानते हैं। इन्होंने स्वर्ग में निरंतर युवा रहने वाली अप्सराओं की कल्पना कर ली है। इन्होंने स्वर्ग में सारे सुख भोग और सारी वासनाओं की तृप्ति का इंतजाम कर लिया है। ये यहां त्याग कर रहे हैं वहां पाने के लिए, और जिस चीज का त्याग कर रहे हैं उसी को बड़े रूप में पाने का वहां इंतजाम कर रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। कैसे लोग हैं? ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें ये लिखा है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते, झरने बहते। वही धर्म ग्रंथ यहां कहते हैं कि शराब पीना पाप है। वही कहते हैं कि जो यहां शराब छोड़ेगा उसे ऐसा स्वर्ग मिलेगा जहां झरने बह रहे हैं शराब के, और वहां कोई चुल्लुओं से पीने का सवाल नहीं है। वहां तो नहाइए, धोइए, शराब में कूदिए और पीइए और जो भी करना हो। बड़ी हैरानी की बात है। जरूर जिसने जबरदस्ती शराब पर संयम बांध लिया होगा उसी के मन में ये कल्पना उठी होगी स्वर्ग में शराब के चश्मे बहाने की। और तो किसके मन में उठेगी? जिन लोगों ने जबरदस्ती स्त्रियों से अपने को दूर कर लिया होगा उन्हीं ने स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य कल्पित किए होंगे। नहीं तो कौन करेगा? करेगा कौन? ये दमित सप्रेस्ड माइंड, दमन किए हुए लोग इस तरह की कल्पनाएं करेंगे। ये हैरानी की बात नहीं है। और जिन लोगों ने इस तरह का ब्रह्मचर्य साधा है उन सारे लोगों ने अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में स्त्रियों के अंग अंग का वर्णन भी किया है।
ऐसा रसपूर्ण वर्णन किया है कि हैरानी होती है कि कैसे लोग हैं, इनके दिमाग में जरूर कोई रुग्णता है, कोई खराबी है। स्त्रियों को नरक का द्वार कह रहे हैं। तो मैं कई दफे हैरान हुआ, मुझे तो ऐसा लगने लगा कि स्त्रियां तो अब तक नरक गई ही नहीं होंगी, क्योंकि पुरुष तो कोई नरक जाने का द्वार है नहीं, स्त्रियां द्वार है। तो उनसे पुरुष तो नरक चले गए होंगे, लेकिन स्त्रियां कहां गई होंगी? स्त्रियां तो नरक जा ही नहीं सकती, वो तो द्वार है। उनके लिए तो कोई द्वार नहीं है, वो सब स्वर्ग में होंगी, मोक्ष में होंगी, पता नहीं कहां होंगी। अगर स्त्रियों ने ग्रंथ लिखे होते तो वो लिखती पुरुष नरक का द्वार है, लेकिन चूंकि पुरुषों ने लिखे हैं इसलिए स्त्रियां नरक का द्वार है। और उन पुरुषों ने लिखे हैं जिन्होंने जोर जबरदस्ती से अपने को स्त्री से रोका होगा और दूर रखा होगा। नहीं तो जिस व्यक्ति के चित्त से काम विलीन हो जाए, सेक्स विलीन हो जाए, उसे तो स्त्री और पुरुष में फर्क और फासला भी नहीं रह जाना चाहिए। बुद्ध एक पहाड़ी के किनारे ध्यान करते थे। वैशाली से कुछ युवक एक वैश्या को लेके वन में विहार करने को आए होंगे। जब वो खा पी रहे थे और शराब पी रहे होंगे, तब वो वैश्या मौका पाके उनके हाथ से निकल भागी। वे युवक उसका पीछा करते हुए खोजने निकले। उस जंगल में कोई ना दिखा, एक झाड़ के नीचे बुद्ध दिखाई पड़े। तो उन्होंने उन्हें हिलाया और कहा कि महानुभाव, आंखें खोलिए, क्या कोई स्त्री यहां से जाती हुई दिखाई पड़ी है? बुद्ध ने कहा, क्षमा करें, कोई 10 वर्ष हुए, तब से स्त्रियां दिखाई पड़नी संभव नहीं रही। उन्होंने कहा, आप पागल हो गए? उन्होंने कहा, मैं सत्य कहता हूं, दिखाई पड़ते हैं लोग आते जाते हुए, लेकिन जिस भांति पहले स्त्रियां पृथक दिखाई पड़ती थी वैसा अब दिखाई नहीं पड़ता। वो जो स्त्री के पृथक होने का बोध था वो भीतर काम के कारण था, भीतर सेक्स के कारण था। मैं सुनता था, एक व्यक्ति यूरोप से वापस लौटा, उसकी पत्नी उसे एयरपोर्ट पर लेने गई थी। वो नीचे उतरा, वो जो परिचारिकाएं हवाई जहाज पर थीं, उसमें से एक परिचारिका ने उसे हाथ मिलाया और विदा दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि ये परिचारिका बहुत अद्भुत है और बहुत सेवा कुशल है। कुछ नाम बताया कि ये इसका नाम है। उसकी पत्नी ने पूछा, आप इसका नाम कैसे जान सके? उसने कहा कि पीछे अंदर तख्ती लगी हुई है जिसमें सभी परिचारिकाओं, चालकों, सबके नाम लिखे हुए हैं। उसने कहा, कृपा करके बताइए चालक का नाम क्या है? वो पति जरा मुश्किल में पड़ गया। जब एक पुरुष किसी तख्ती को पढ़ता है तो सिर्फ स्त्रियों के नाम उसे ख्याल रह जाते हैं, पुरुषों के नाम ख्याल नहीं रह जाते। जिन पत्रिकाओं पर लिखा रहता है ओनली फॉर मैन, उनको सिर्फ स्त्रियां पढ़ती हैं। जिन पर लिखा रहता है सिर्फ पुरुषों के लिए, उनको सिर्फ स्त्रियां पढ़ती हैं। जिन पत्रिकाओं पर लिखा रहता है सिर्फ स्त्रियों के लिए, उनको स्त्रियां नहीं पढ़ती, सिर्फ पुरुष पढ़ते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है, ये आश्चर्यजनक नहीं है। हमारे चित्त में जो विरोधी सेक्स के प्रति आकर्षण है वो निरंतर काम करता है, उसी से हमें चीजें अलग दिखाई पड़ती हैं। बुद्ध ने कहा, क्षमा करें, इधर 10 वर्षों से जब तक कि मैं कोशिश करके ही पहचानने का ख्याल न करूं, तब तक स्त्री और पुरुष को अलग अलग देख पाना अचानक नहीं हो जाता है। कोई निकला तो जरूर है यहां से, लेकिन स्त्री थी या पुरुष ये कहना कठिन है। जिन लोगों के चित्त से काम और सेक्स विसर्जित हो जाएगा, उनके मन में स्त्रियों के प्रति गालियां नहीं हो सकती। अगर वे स्त्रियां हैं तो उनके मन में पुरुषों के प्रति निंदा का, कंडेमनेशन का भाव नहीं हो सकता। अगर ये भाव मौजूद है तो जानना चाहिए भीतर काम मौजूद है, ऊपर से ब्रह्मचर्य को थोप लिया गया, अभ्यास कर लिया गया। अभ्यास बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक इसलिए कि भीतर कोई क्रांति नहीं होती, ऊपर से हम बिल्कुल बदले हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। मैं एक जगह था, एक बड़ी साध्वी से बातें करता था। बड़ी इसलिए कि उनके बहुत अनुयायी हैं, और तो बड़े छोटे का कोई पता चलता नहीं दुनिया में। जिसके जितने अनुयायी होते हैं वो उतना बड़ा हो जाता है।
जैसे जिसके पास जितने ज्यादा रुपए होते हैं उतना बड़ा आदमी हो जाता है, जिस साधु के पास जितनी भीड़ होती है उतना बड़ा साधु हो जाता है। तो बड़ी साध्वी हैं, बहुत भीड़ भाड़ उनके आसपास है, और भीड़ भाड़ देख के भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। जिससे रुपये को खींचते हैं वैसे भीड़ भीड़ को खींचती। तर्क होता है चीजों का अपना। आपके पास बहुत रुपए हैं, रुपए अपने आप चले आते हैं। आपके पास बहुत भीड़ है और भीड़ चली आती, क्योंकि भीड़ सोचती इतनी भीड़ है तो आदमी जरूर बड़ा होगा। तर्क हमारे मन का ऐसा काम करता। तो बड़ी भीड़ उनके पास है। उन्होंने मुझे भी कहा कि मुझसे मिलना चाहते हैं। मिलना हुआ। जैसे अभी यहाँ हवाएं चल रही हैं, ऐसी खूब तेज हवाएं थी समुद्र के किनारे जहां मैं उनसे मिला। तो मेरा चादर उड़ के उनको छूता था। मेरा चादर छूता था तो उनको ऐसा धक्का लगता था जैसे बिजली का शाक लग जाए। वो आत्मा परमात्मा की मुझसे बात कर रही थी और कह रही थी हम तो शरीर नहीं है, हम तो परमात्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है, फलां ठिकाना है। और मेरा चादर उनको छूता था हवा में तो उनके प्राण कब जाते थे। डर के मारे वो हट भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं पूछूंगा कि आप हटी क्यों। मुझसे कह भी नहीं सकती थी कि आपका चादर छू रहा है तो बड़ा पाप हो रहा है। मगर उनके एक शिष्य ने मेरे कान में कहा कि क्षमा करिए, शायद आपको पता नहीं है, पुरुष का चादर साध्वी नहीं छू सकती है। तो मैंने उनसे पूछा आप भी सहमत हैं ये जो मेरे कान में कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो पुरुष का चादर हमें नहीं छूना चाहिए, वर्जित है। तो मैंने कहा मैं बहुत हैरान हूं, मेरे ओढ़ने से चादर भी पुरुष हो गया, आपके ओढ़ने से स्त्री हो जाता है, चादर भी। और बातें आप कर रही हैं आत्मा परमात्मा की, बातें आप कर रही हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीर तो मिट्टी है। चादर भी मिट्टी नहीं है आपको, चादर भी पुरुष है, और शरीर को मिट्टी होने की बात कर रही हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये चादर इसलिए पुरुष हो गया, भीतर जो दबा हुआ काम है, भीतर जो सेक्सुअलिटी है दबी हुई, वो सेक्सुअलिटी इस चादर के छूने से भी चौंकती है, भीतर जगती है, घबराहट पैदा करती है। ये जो हमारा चित्त है जितनी चीजों को दबा लेता है और अभ्यास कर लेता है उतनी कठिनाई में पड़ जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभ्यास के लिए मेरा आग्रह नहीं है, मेरा आग्रह बहुत सहज जीवन परिवर्तन के लिए है। कोशिश करके लाए हुए परिवर्तन का कोई भी मूल्य नहीं है। मूल्य है उस परिवर्तन का जो ज्ञान से आता है, मूल्य है उस परिवर्तन का जो भीतर से आता और विकसित होता है, मूल्य है उस परिवर्तन का जो अनायास और सहज आपके जीवन को घेर लेता है, आलोक से मंडित कर देता है। उस परिवर्तन का कोई भी मूल्य नहीं है जिसको खींच खींच व्यवस्था कर करके आप अपने चारों तरफ खड़ा कर लेते हैं। आपके द्वारा लाया गया परिवर्तन कोई भी अर्थ नहीं रखता। उस परिवर्तन का अर्थ है जो आपके अभ्यास से नहीं आता, बल्कि आपके ज्ञान की छाया की भांति विकसित होता है। तो मैं आपको कहूं, विवेक ही परिवर्तन है, ज्ञान ही परिवर्तन है, और ज्ञान कोई अभ्यास नहीं है। ज्ञान कोई अभ्यास नहीं है। ज्ञान है सतत जागरण, ज्ञान है चेतना का शांत होना और विकसित होना। उसकी मैं कल बात करूंगा कि विवेक कैसे जागृत हो और ज्ञान कैसे फलित हो। अभी तो इतना कहूंगा इस प्रश्न के संबंध में और कि ऐसे अभ्यास से आया हुआ वैराग्य, चाहे कोई भी शास्त्र उसका समर्थन करते हों और चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ उसके पक्ष में खड़े हों, उनसे मुझे प्रयोजन नहीं है। जो मुझे दिखाई पड़ता है वो मैं आपसे कह रहा हूं, और उसे स्पष्ट निष्पक्ष भाव से आप सोचेंगे, ये भी आशा करता हूं। अभ्यास से आया हुआ वैराग्य झूठा है। जो वैराग्य सहज जीवन के जीने से विकसित होता है वही सच्चा है। वैसे वैराग्य में न तो कुछ छोड़ना है, न किसी से भागना है, चीजें अपने आप छूटती हैं और बदलाहट होती